17 विधानसभा क्षेत्र होते हैं हमारे लोकसभा पार्लियामेंट्री सीट शिमला की। उनमें सबसे अच्छा और सबसे अच्छे मैं समझता हूँ वोटर की जो मैंने आकलन किया था वो जुगल कोट है। और इसमें कोई दोहराया नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए कह रहा हूँ, ये सच्ची बात है। वेदर डेवलपमेंट हो या कोई राजनीति की बात हो या कोई और किसी प्रकार का भी मसला हल करने की बात हो, जैसे रोहित जी कह रहे थे कि जब सचमुच में हमारे व्यापक आप पड़ी थी हमारा अस्तित्व ही खत्म कर रहे थे, हमारा नाम ही एक आध लेटर तक रख रहे थे, तो मैंने देखा कि हम ये लोगों की भावना सभी, आज तो आप एक सेक्टर या 3 पंचायतों के लोग आए हैं, और तब तो मैं पूरी की पूरी पंचायत के लोगों से हम बात करते थे और मुझे इतना याद है कि वो कितने जुड़े हुए इस नाम के लिए। तो उससे जाहिर होता है कि लोकतंत्र की ताकत आप लोगों में है, लोकतंत्र की समझ आपके अंदर है और वो पकड़ा आपके अंदर है। ये उतार चढ़ाव चले रहते हैं, कोई सरकार आती है, कोई जाती है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। मुझे याद है अपने चौहान साहब जो ये बकौल वाली पंचायत से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से संबोधित भी किया और हमारे शीर्ष नेतृत्व के बारे में उन्होंने अपने विचार भी रखे। कभी दुख भी होता है हमें कि सचमुच में जो शीर्ष नेतृत्व देश का होता है वो एक प्रकार से आधार होता है हमारे चिंतन का, हमारे देश की सब अगली प्रगति का। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। मैं तो 5वीं कक्षा में पढ़ता था जब मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुना और मैं अपने मामा जी के साथ आया, प्रेस में मशीन का काम किया करते थे। मैंने कहा मामा जी मुझे हमारे स्कूल में बताया है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को जो जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है सुना करो, अगर सुन सकते तो आज शिमला में आए हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। तो बेटा कहते आज तो एक सर्कस भी है, बड़ी फेमस सर्कस हुआ करती थी, जो वो भी समर हिल में जाएंगे, आपने देखी मगर नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री को सुनना चाहूँगा। और मैं सच कहता हूँ, मैं उनके पीठ का कंधे पे ऐसे बहुत फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट कितना होता, मैं एक क्लास से बैठ ही गया कि जितना आगे तक, क्योंकि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। और जो जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ रिज की, जहाँ भी दौलत सिंह पार्कर आप सब जानते हैं, वहीं पे रिज पे पंडित जी ने भाषण दिया था। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आज मैं देख रहा हूँ हमारे लोग ठीक काफी सी मान्य वक्ता ने कि हम चौक तक हमारी सड़क होती थी 1952 की बात है, आई थिंक देवेंद्र जी ने बात कही। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ आप सब लोगों के पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं, कईयों के पास जूते भी नहीं थे, परंतु मेरा अपना मानना है, मैं कह सकता हूँ इस बात को कि आप सभी बाहरी राज्यों में अग्रणी स्थान पर जाएंगे। तो वो होता है, देखो एक प्राइम मिनिस्टर का कहना, उसका स्वप्न और उसकी आगे बढ़ने को क्या चाहते हैं अपने देश के लोगों के लिए। मुझे अभी तक याद है क्योंकि हमारे लोगों के पास इतने अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे और लोग बहुत बहुत दूर से आए, सभी स्थानों पे आए थे। कहने का मतलब ये कि जब प्राइम मिनिस्टर कुछ बात कहे तो उसमें हमारे अंदर विश्वास जागना चाहिए, हमारे अंदर आगे के लिए काम करने की तमन्ना जागनी चाहिए, हमारे अंदर देश प्रेम जागना चाहिए। उन लोगों ने, चाहे पंडित जी ने, चाहे बाद में इंदिरा जी ने, चाहे बाद में सोनिया जी ने या राहुल जी ने, सब लोगों ने प्रियंका को घर ही बना दिया। आप जानते हैं हमारे वहीं पे है चिरागढ़ के पास, तो वो प्यार उनका झलकता था और वो प्यार सामने नजर आता था कि भाई ये प्रदेश आगे बढ़े और हम आगे बढ़े। और जैसे मान्य वक्ताओं ने कहा कि भाई अब कितनी लिस्ट बताएं कि 70 साल हमने क्या किया, कि जिस देश में हर घर में बिजली नहीं होती थी, कुछ एक घरों में बिजली थी, सबके पास फोन नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, हम हमारे को खाली करके ब्रिटिश सरकार एक प्रकार से कंगाल करके छोड़ के चली गई। मैं सच बताऊँ आपको, तो जो आज हालत हमारी जहाँ तक हम पहुँचे हैं और जिस कोरोना काल से आप गुजर रहे हैं, अगर वो हॉस्पिटल नहीं बने होते और वो संस्थान नहीं बने होते तो इनका इलाज कहाँ होता। आप सोचिए इस बात को। और ये दुख की बात है कि ये सब संस्थान बेचे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, सब प्रकार की जिनको पे एक प्रकार से ऐसी एजेंसीज होती है जो नजर रखती है कि हम सरकार ठीक काम कर रहे हैं नहीं, उनका स्वायत्त छीना जा रहा, उन पर कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया पर अपना बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो वो लोकतंत्र अच्छी बात नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोगों के पास एक बड़ा अच्छा स्वर्णिम मौका है
हम चाहे तो हम जानते बेरोजगारी बढ़ी है, जैसे रोहित जी ने आपको यंग लीडर ने बात बताई, और अच्छा आपने बताया, मैंने खास की बात बताई कि बहुत काम करते हैं, ये 24/7 देता है। हमारे 68 विधानसभा क्षेत्र में सबसे बढ़िया अगर कोई विधायक है वो हमारे रोहित। मैं ये नहीं कि खुश करता हूँ, मैं को आकलन करता हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर भी रहा हूँ 35 साल तक, तो मैं इनके काम करने का तरीका देखता हूँ। मुझे मौका मिला है कि जहाँ सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए, आज हम नमन करते हैं। ठाकुर रामलाल जी जब संसार से गए 2 दिन पहले मेरे से बात हुई, कनगांव हमने इकट्ठे ऊपर जाना, कुछ मन में काम थे, कुछ खेल मैदान की बातें नहीं मिल सके, जीवन में नहीं लिखी थी बात। इसी प्रकार राकेश वर्मा के हमारे 3 को हमारे ही जिला के अच्छे नेता हमारे जिन्होंने सचमुच वहाँ से बनाया है, परंतु उसके बावजूद हमें खड़े रहना है। और खड़े रहते हुए आगे को जो आप ये बात कह रहे हो, मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ। और इन नक्शल की बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो क्या इन लोगों को किसकी चिंता है? कोई सुनना चाहता है? कोई। जब हमारा 300 से 400 सिलेंडर हुआ, 400 से 450, तो बहुत से लोगों ने सड़क पे भागना शुरू कर दिया। कोई किसी ने बाल भी कटा दी, ऐसा भी मुझे रहा, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और ये सब लोग एक प्रकार से मजाक बनाते थे कि कितनी कैसी गंदी सरकार है सेंटर में बैठी। लेकिन आज आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल कहाँ चला गया, 1000 से लीटर हो गया। आप देख रहे हैं आपका गैस सिलेंडर है वो तकरीबन 1000 के नजदीक आने वाला है। इसी वजह से पेट्रोल डीजल आसमान छू गए। कल एक बात हो रही थी कि भाई एक गरीब आदमी मध्यम वर्ग का 2 कमरे का मकान बना सकता है, तो उन अच्छे एक्सपर्ट ने बोला नहीं बना सकता, ना सरिया खरीद सकता, ना सीमेंट खरीद सकता, ना बालू। और कहने का मतलब है कि इतनी बुरी हालत के बावजूद हमको आगे बढ़ना है। तो मेरा मानना है कि ये आपका स्वर्णिम मौका है। अगर हम सब लोग संकल्प ले गए कि भाई हमें थोड़ी थोड़ी सब पढ़े लिखे, जो हम छोटे छोटे आपको कुछ लिटरेचर बना के मिलेंगे, इतने 1-2 पेज का होगा जिसमें आप सब चीजें पढ़ भी सकते हैं। और बताओ लोगों को, जोर जोर से बताओ कि आज हालत देश की क्या है, आर्थिक स्थिति कहाँ, जैसे इन्होंने कहा -7.3, ये देश की माइनस में जाना जीडीपी का देश के लिए बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, नुकसान की चीज है। हम कहाँ जाएंगे? अगर मैं सच कहता हूँ, किसानों की हालत आप जानते, आज कितने दिन हो गए उनको वहीं बैठे हो, कोई उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता। इनकी चिंता है कि कुर्सी ना जाए, चाहे बाकी सब कुछ बिक जाए इस देश का। मेरा कहने का मतलब ये सब चीजें बतानी पड़ेगी, आप लोगों को समझानी पड़ेगी। हमारे चुने नेता सभी लोग, ये कोई जरूरी नहीं कि हम जो चुने नेता वही बोलेंगे, नहीं, आप सब बोलेंगे और इसको ठीक तरीके से बोलेंगे। चाहे हम सेब तोड़ते बोले, चाहे हम शाम को बैठी किसी आरती करते हुए बोले, चाहे हम किसी के गमी में या किसी खुशी में शामिल करते तब बोले, पर बोले जरूर। कांग्रेस में एक मुसीबत है, पहली आपस की लड़ाई, पता नहीं वो मैं तो जैसे मेरे को 2-3 चीजें बताते रहते। पहली तो मेरे को रोहित ने सिखाई थी यहाँ की भाषा में, बोलो भाई हो और गई हो, 2 चीजें बतानी आपको, जब इनकी भाई हो और गई हो, ये बताते थे भाई ये जब भी इनकी सरकार आती है 2 चीजें मुसीबत आती है, या तो पानी ज्यादा आएगा, जो बारिश होगी तो जैसे आप देख रहे हैं, दूसरी आग लगेगी। आप हैरान होंगे, बरसात में भी आग लग रही बहुत सी जगहों में, तो आपको देख रहा था। तो इसी प्रकार से आप ये छोटे छोटे फ्रेजेस पॉइंट कर रहे हैं और इनकी एकदम से इनको नंगा करना है, इलेक्शन लड़ना भूल जाए, ऐसा हमें करना है। मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ी बात है, आपने संकल्प लेना है। हर आदमी जब सवेरे उठता है तो सबसे पहले क्या करे, नहाए धोए, थोड़ा सा योगा करें। मैं नहीं कहता कि हम सब रामदेव बन जाएंगे, परंतु योगा करोगे तो आपके अंदर एक ताकत आती है, एक ऊर्जा बनती है। और उसके बाद चाहे 10 मिनट ही करो, उसके बाद संकल्प लो कि हमारी कांग्रेस जीतेगी। ये संकल्प आपने लेना है सबने। मेरे साथ रोहित जी आए, निगम में हमने इस फॉर्मूले को बनाया, इनके साथ सब यहाँ के लोग आए, ये बड़ा सा नेतृत्व रहे, हमारे साथ 3-4 दिन रहे और हम कुछ जिता के आए। और निगम जिसके लिए इनका नाम 16 अक्टूबर लिखा जाएगा। शिमला की बहुत जनता आई,
पूरी महिलाएं आई थी, हमारी कांग्रेस की पूरी टीम थी। तो वो मैं चाहता हूँ कि जैसे हम तो आएंगे नहीं, एक बार नहीं 10 बार आएंगे, परंतु हमारे अपने लोगों के अंदर जो जागृति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सवेरे संकल्प लेना है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। लेट इट बी ए ड्रेस रिहर्सल, जैसे होती है ना, एक भाई हमारा 2022 का तो जीतना ही जीतना है रोहित जी ने, पर जो अभी हमें मौका मिला है इसको क्यों गंवाएं। रोहित जी हमारे जब तक दूसरी बार 2022 में जाएंगे तो चौथी बार जीत दर्ज करेंगे, इसलिए इस जीत को आपने दर्ज करना, ये मेरी आप लोग आपस की लड़ाई खत्म करने का पहले हमारे बुजुर्ग किया करते थे, वही खांड हो जाती थी, शायद यहाँ भी इसी वर्ड को खांड ही बोलते हैं। वो कई या तो मेलों में खत्म होती, जो प्यारी मूवी लेके आएंगी, जब हमारी बच्ची जो दूध ब्याई है, किसी को अपने हिमरी की तरफ को ब्याह दिया तो घर हमारा इस तरफ को है, किसी को किसी और तरफ, तो मूडी में आके बड़े बड़े हम मेले में मिलती बड़ी अच्छी अच्छी जो बुरी बुरी लड़ाइयाँ होती थी अच्छे अच्छे समय में खत्म कर दिया बच्चे। या कोई देव कार्य हो रहा, अब समझो कि इससे बड़ा देव कार्य और क्या होता है कि जहाँ ठाकुर रामलाल की भूमि हो, जहाँ दादा वीरेंद्र सिंह की कर्म भूमि हो, उसमें एक उपचुनाव हमें मिला है। तो ये तो भैया लड़ाई है, ये तो आपका महाभारत पढ़ना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कांग्रेस का नाम से ऊंचा रखना है, क्यों हमेशा ऊंचा रहा है, इसलिए आपको ये संकल्प लेना है कि आपस की लड़ाई इन दिनों तो बिल्कुल ही भूल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने बुआ की बच्ची ने कोई लड़ा इलेक्शन, वो जीत गई, हमारी बहन हार गई या कुछ किसी और गड़बड़ कर दी, ऐसे ही छोटी बड़ी चीज़ों से लड़ाई होती है, वो भुला देंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने आपको बताया संकल्प। नंबर 3 कि हम दिन का एक कार्यक्रम हर आदमी ड्रॉ करेगा अपना, कि अगर मैं नहीं गया तो मान लो मैं मोहन लाल तो सोहन लाल को बोलो यार मैं आपके से तोड़ रहा हूँ, आप रोहित जी की सभा में जाना। तो क्या होगा, जैसे आज आप आए हैं, आई एम सो ग्रेटफुल। और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि साल फसल का समय है, मैं तो आपसे देख रहा था जब से जो वर्क कर रहे थे, तो बहुत अच्छी फसल भगवान की दया से संभालनी तो पड़ती है, वो भी संभालनी है, परंतु ये भी काम करना है। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, कोरोना नियमों का ठीक से पालन करें, हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। इस संकट काल में कांग्रेस और मैं सदैव आपके साथ हैं, डटकर मुकाबला करें, घबराएं नहीं।